हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे फीडर्स पाथवे के बारे में। लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी ग्लाइकोलिसिस के बारे में और हमने देखा था ऑल 10 स्टेप्स में क्या होता है, कैसे ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनता है। बट यहाँ हम देखेंगे कि ग्लूकोज के अलावा अगर और भी शुगर्स एंटर हो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में तो वो कैसे और किस स्टेप पे एंटर करेगी और अल्टीमेटली वो भी हमें पायरुवेट मॉलिक्यूल्स ही देगी एज अ प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें पॉलीसैकेराइड्स मॉलिक्यूल, पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट डेट इज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, तो ये पहले ब्रेक डाउन होंगे डाइसैकेराइड्स में, डेट इज माल्टोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज, सुक्रोज एंड फर्दर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स इज फ्रक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। तो फाइनली सबसे स्मॉलर यूनिट में जब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे मोनोसैकेराइड्स में, जो कि फ्रक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज है, देन दे ऑल आर एंटर इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे एट डिफरेंट स्टेप। तो फर्स्टली अगर हम देखें ग्लाइकोजन एंड स्टार्च का डिग्रेडेशन बाय फॉस्फोराइलेसिस, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होते हैं उनका डिग्रेडेशन होता है फॉस्फोराइलेसिस मैकेनिज्म से। तो इसमें क्या होगा, फॉस्फोराइलेस एंजाइम होगा, मतलब फॉस्फोराइलेसिस कैन बी मोबिलाइज फॉर यूज विथ इन द सेम सेल बाय अ फॉस्फोरिलेटिक रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो एंजाइम जो यूज़ होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन के लिए वो होता है, ग्लाइकोजन के केस में हम उसे कहते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड स्टार्च के केस में हम कहते हैं स्टार्च फॉस्फोराइलेज। तो अब अगर हम देखें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो कैसे वर्क करता है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या फिर स्टार्च फॉस्फोराइलेज act repetitively until it approaches an alpha 1,6 branch point where its action stops. A debranching enzyme removes the branches. तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज किसको तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को। और ग्लाइकोजन में जब वो बनता है पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज यूनिट से, तो उसमें दो टाइप की लिंकेज होती है, एक होती है अल्फ़ा 1,6 और एक होती है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। तो पहले तो ग्लूकोज यूनिट्स क्या होते हैं, 1 और 4 की लिंकेज में लीनियरली जॉइंट होते हैं एंड 6 पोजीशन से ब्रांचिंग होती है, ब्रांच पॉइंट। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, वो तोड़ता रहता है हर एक मॉलिक्यूल को जब तक वो अल्फ़ा 1,6 ब्रांच पॉइंट तक ना पहुंच जाए। तो जब वो ब्रांच पॉइंट तक, तो वो सिर्फ ग्लाइकोजन यूनिट को तोड़ता है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज को, लेकिन जैसे ही वो 1,6 ब्रांच पॉइंट तक पहुंचता है तो वहाँ पे उसका काम ख़त्म हो जाता है फॉस्फोराइलेज का। तब उसके बाद आता है एक डी ब्रांचिंग एंजाइम जो कि रिमूव करता है ब्रांचेस को। तो ब्रांचेस को तोड़ने के लिए यूज़ होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम एंड अल्फ़ा 1,4 लिंकेज को कौन तोड़ता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, रिमूव करता रहता है। तो एज अ प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो जब हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देंगे। और जैसा कि हमें याद है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ा था, तो ये डायरेक्टली एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट इज सेकेंड स्टेप से। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कौन करेगा, तो उसके लिए एंजाइम होता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम एक फैक्ट देखें तो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के 8 या 9 स्टेप में कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम जो है वो सेम मैकेनिज्म से ही काम करता है एज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज कहाँ पे वर्क करता था, ग्लाइकोलिसिस में जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमें 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज करना था तो वहाँ पे ये एंजाइम यूज़ हो रहा था फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। तो जिस तरह से ये वर्क करता है सेम वर्क जो होता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का भी होता है।
तो ये कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो कुछ नहीं करते, वहाँ पे भी वो क्या कर रहा था, थर्ड पोजीशन से 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे चेंज करा था। मतलब फॉस्फेट ग्रुप को थर्ड पोजीशन से हटा के सेकंड पोजीशन में लगा रहा था। तो यहाँ पे भी इसका भी सेम वर्क है, फंक्शन ग्रुप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन द सेम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज सेम काम कर रहा है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर ही फॉस्फेट की पोजीशन को 1 से हटा के 6 पे लगा रहा है। तो इट वर्क्स एज अ सेम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम का वर्क जो है इससे मिलता जुलता है, सेम ही है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से। म्यूटेजेस आर सब क्लास ऑफ आइसोमेरेजेस। तो इनका म्यूटेजेस जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो सब क्लास होते हैं आइसोमेरेजेस के। इनका काम ही है आइसोमेरेज में चेंज करना। यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट और मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स कैसे एंट्री लेते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे में और फर्दर पायरुवेट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले हमने देखा था ग्लाइकोजन एंड स्टार्च का, तो अभी हमने देखा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में टूटेगा। अगर वहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, फॉस्फोराइलेज होगा, तो फॉस्फोराइलेज इसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की यूनिट्स में तोड़ेगा। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फर्दर चेंज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से, जो हमने अभी पीछे रिएक्शन पढ़ी थी। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे चेंज हो चुका है। अब उसके बाद ये क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस का ऑलरेडी सेकेंड स्टेप है। तो यहाँ से वो स्मूथली ग्लाइकोलिसिस फॉलो करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, देन ग्लिसरीहाइड 3 फॉस्फेट एंड फर्दर अल्टीमेटली चेंजेस इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो ये था ग्लाइकोजन और स्टार्च का। अब अगर हम दूसरा देखें रफली लैक्टेजिस के केस में, तो लैक्टोज जो होगा वो ब्रेकडाउन होगा लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। लैक्टोज जो है वो लैक्टोज एक पॉलीसेकेराइड है जिसके मोनोसेकेराइड जब टूटेगा तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेज। तो ग्लूकोज जो होगा वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा एज हैपन्स इन द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में भी क्या होता है, ग्लूकोज डायरेक्टली हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है एंड स्मूथली गोइंग ऑन ग्लाइकोलिसिस पाथवे। बट गैलेक्टोज कैसे एंटर करेगा, गैलेक्टोज एंटर करेगा यूडीपी गैलेक्टोज देन फर्दर यूडीपी ग्लूकोज स्टेप से। तो इसकी हम डिटेल में केमिकल रिएक्शंस देखेंगे आगे कि गैलेक्टोज कैसे यूडीपी गैलेक्टोज एंड यूडीपी ग्लूकोज की मदद से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे चेंज हो जाएगा देन ये स्मूथली गोइंग ऑन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो इसके अंदर एक यूडीपी मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत नहीं, यूडीपी की ज़रूरत पड़ती है। ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है बट इट इज़ नॉट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ यूरिडीन डाइफॉस्फेट। तो इसकी हम रिएक्शन फर्दर देखेंगे। बट गैलेक्टोज क्या होता है, यूडीपी गैलेक्टोज एंड यूडीपी ग्लूकोज इंटरमीडिएट रिएक्शन से होता हुआ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तक आता है और फिर वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर देता है। फर्दर अगर हमने अभी ग्लाइकोजन का देखा था, तो हमने अगर ग्लाइकोजन का देखा कि वो अगर फॉस्फोराइलेज एंजाइम उस पर एक्ट करेगा तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और फिर वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा। 1 फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट म्यूटेज की मदद से चेंज हो जाएगा। उसके बाद वो फर्दर ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एंटर करेगा। बट अगर इस पर दूसरा एंजाइम एक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास सलाइवा में अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम भी होता है, तो अगर वो अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम उस पर एक्ट करेगा ग्लाइकोजन पे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा तो उसके बाद स्मूथली ग्लाइकोलिसिस पाथ पे फॉलो करेगा
हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब उसके बाद अगर हम देखें ट्री हेलोज क्या होते हैं, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल शुगर्स होती है, तो ये ट्री हेलेज एंजाइम से ब्रेक डाउन होगी इनटू द ग्लूकोज में एंड फर्दर इट एंटर इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अगर हम सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज भी एक डाइसैक्राइड है, तो डाइसैक्राइड सुक्रोज जो है वो फर्दर मोनोसैक्राइड में चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज एंजाइम। तो सुक्रोज जब टूटेगा तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। तो अगर ग्लूकोज तो एज इट इज एंटर इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, बट फ्रक्टोज कैसे एंटर करेगा? फ्रक्टोज के लिए फर्दर इंटरमीडिएट स्टेप्स है। फ्रक्टोज क्या होगा? फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ फ्रक्टोकाइनेज, जिसके अंदर एक एटीपी भी यूज़ होगी। इन सारी रिएक्शंस को भी हम डिटेल में विद केमिकल रिएक्शंस के साथ अभी हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो फर्दर अब उसके बाद वो ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट पे टूटेगा। तो हमें पता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में भी ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, बट वो किस फॉर्म में होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना है? ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में बस फॉस्फेट ऐड करना है 3 पोजीशन पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एटीपी की मदद से सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन होगा और एटीपी की मदद से इसका फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे ट्राइयोस काइनेज की मदद से। काइनेज एंजाइम्स का क्या काम होता है? फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पे हम काइनेज की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज कर देंगे और फिर ये एंटर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। अब अगर हम मैनोज का देखें, मैनोज भी एक शुगर है, इट इज़ मोनोसैक्राइड। तो ये कहाँ से चेंज होगा? इसके अंदर हेक्सोकाइनेज जब एक्ट करेगा तो ये मैनोज से मैनोज 6 फॉस्फेट बना देगा। मैनोज से मैनोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब मैनोज जो है वो फ्रक्टोज का एक आइसोमर है, तो हम आइसोमरेज एंजाइम की मदद से मैनोज को फ्रक्टोज में चेंज कर देंगे। मैनोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज ऑल्सो अ इंटरमीडिएट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस पाथवे and it is smoothly going on glycolytic pathway. So this is the overview of feeders pathway for glycolysis. आगे हम इन सारी रिएक्शंस को डिटेल में विद द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल फॉर्मूलाज के साथ स्टडी करेंगे।